हेलो क्लास 11th बच्चे, मैं उमेश कुमार आपके सामने आज मैथमेटिकल टूल्स का नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, तो कॉपी और पेन निकाल लो और नोट करना। ठीक है, आज की क्लास में हमने क्या करने वाले हैं, तो आज के क्लास में आज का आपका पहला टॉपिक होगा कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो आपको पता है कि नहीं, मुझे ये नहीं पता, लेकिन पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप देखिए इसको क्या बोला जाता है। तो अगर यानी इफ P बाई क्यू इक्वल टू A बाई बी है, देन आप इसको लिख सकते हैं P प्लस क्यू, यानी न्यूमरेटर में क्या हो गया, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखे हमने, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सेम वर्क आपको राइट साइड में करना है, तो a प्लस बी और डिवाइड में हो जाएगा a माइनस बी। आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, ऊपर में p माइनस क्यू और नीचे में p प्लस क्यू, तो यहाँ भी करना पड़ेगा a माइनस बी और नीचे में a प्लस बी। तो ये जो टेक्निक है इसको बोला गया है कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ये मैथ में हम क्या करते हैं जब भी हमें जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन के ऊपर। ठीक है, तो प्रोग्रेशन तीन तरह का होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक। हम दो की बात करेंगे, दो से काम हो जाएगा, हार्मोनिक की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि हार्मोनिक के लिए आप पलट दो तो एपी का एपी में चेंज हो जाता है, तो एपी के फॉर्मूला से काम हो जाएगा। तो पहला प्रोग्रेशन हम देखेंगे यहाँ पे अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में बोला जाता है एपी। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है बच्चों a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d। ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे देखो तीसरा टर्म है तो यहाँ पे 2d, 2 को क्या लिख सकते हो आप 3 माइनस 1। दूसरा टर्म है तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसको d को 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस टाइप से यदि आप nth टर्म लिखोगे तो a प्लस लिखना पड़ेगा आपको n माइनस 1d। तो ये हो गया आपका nth टर्म। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करो, तो डिफरेंस कॉमन आएगा। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब इसमें ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म, ए इज फर्स्ट टर्म। डी को आप क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सीडी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म ऑफ एपी, जिसको tn से डिनोट करेंगे, और ये है आपका nth टर्म, तो ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, ठीक है, जिसको आप डिनोट करेंगे ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा n बाई 2, फर्स्ट टर्म है आपका a और nth टर्म है a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा n बाई 2, a प्लस ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ n टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, नोट कीजिए इसको। ठीक है, गुड। तो अब इस पे हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो इस पे हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो क्वेश्चन इसमें यह है, फाइंड द सम ऑफ, find the sum of first n natural number, first n natural number
फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, इस सम को हमने मान लिया, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो फर्स्ट टर्म यानी a कितना है 1, कॉमन डिफरेंस यानी d क्या है 2 माइनस 1 1, ठीक है। और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला आपके पास क्या है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो n/2 2 इंटू a 1 है तो 2 हो जाएगा, और ये n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। तो ये आप देखो n/2 हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो इस टाइप से n इंटू 2 माइनस 1 हो जाएगा, तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इस टाइप से हम AP का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, सेकेंड प्रोग्रेशन है आपके पास ज्योमेट्रिक, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जिसको हम GP से डिनोट करेंगे। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि यहाँ पे हम ज्योमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। ये एक टाइप का सीक्वेंस है जिसको बोला गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। किस टाइप का सीक्वेंस है, तो इसका जनरल फॉर्म देखिए आप, जनरल फॉर्म होगा आपका a, AR, AR², AR3, ऐसे आप बढ़ते जाएंगे। तो देखिए आप, ये आपका है 1 2 3 4th टर्म, तो पावर में क्या आया 3, 3 कैसे होगा 4 माइनस 1, थर्ड टर्म है पावर 2 है यानी 3 माइनस 1। तो n टर्म की बात करेंगे तो a r का पावर क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। तो हेयर a क्या हो गया आपका फर्स्ट टर्म, a क्या हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है। r यहाँ पे क्या कहलाएगा कॉमन रेशियो, r इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब हो गया सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करो, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करो, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म करो, वो सभी रेशियो कॉमन आएगा जिसको r बोलते हैं। देखिए आप ar बाय a से a कट जाएगा आपको r बचेगा, ar² बाय ar करो, ar कट जाएगा r बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो nth टर्म क्या होता है, nth टर्म को आप tn से डिनोट करते हैं, और ये आपका nth टर्म है तो a into r का पावर n माइनस 1, ये n टर्म ऑफ GP का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP जिसको आप Sn से डिनोट करेंगे, और ये होगा a1 माइनस r टू द पावर n डिवाइड बाय 1 माइनस r। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म, ठीक है। और इसी में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म भी होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको s इंफिनिटी से डिनोट करेंगे। तो ये होगा a यानी फर्स्ट टर्म 1 माइनस r कॉमन रेशियो। ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तभी वैलिड है व्हेन r इज लेस देन 1, ठीक है। यदि r ग्रेटर देन 1 है तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, r टू द पावर n माइनस 1 करना पड़ेगा, यहाँ पे r माइनस 1, यहाँ पे भी r माइनस 1 करना पड़ेगा इफ r इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये कुछ फार्मूला आ गया, ठीक है। अब इस पे हम एक प्रॉब्लम देख लेते हैं, चलिए नोट कीजिए इसको। तो इस पे जो सवाल है बच्चों आपके पास ये दिया गया है कि बोला है फाइंड करो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, ठीक है। ऐसे ये चलते जा रहा है अप टू इनफाइनाइट टर्म यानी इंफिनिटी, ठीक है, अप टू इंफिनिटी। इसका सम निकालना। अब देखो सीक्वेंस आपको पहचानना पड़ेगा, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 1/2 आएगा, थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म ये भी 1/2 आएगा, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म ये भी 1/2 आएगा। तो रेशियो सेम आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा सीक्वेंस है, कौन सा प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस सवाल में आपका फर्स्ट टर्म a कितना है 1, कॉमन रेशियो r से डिनोट करते हैं, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर दो 1/2
डिवाइड बाय 1 यानी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 माइनस r। a का वैल्यू कितना है 1 माइनस r का वैल्यू क्या है 1/2। ये आ जाएगा 1 अपॉन 1/2 यानी आंसर क्या हो गया 2। इस टाइप से आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नोट कीजिए फिर हम अगली कोड में चलें। हाँ देखिए, ये सवाल है बच्चा आपके पास ट्रिगोनोमेट्री का। आप सवाल पढ़िए, ये सवाल आप कर सकते हो, इस टाइप का सवाल आप किए होंगे क्लास 10th में, ठीक है। द टू शॉर्टर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें वन एंगल क्या होगा 90 डिग्री। इसका मतलब दो साइड क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी एक दूसरे के ऊपर लंब होगा, ठीक है। और ये दो साइड शॉर्टर कहलाएगा और ये साइड इसका ये लॉन्गर साइड कहलाएगा। तो शॉर्टर साइड आपको 5 और 12 दिया है, तो ये हम मान लेते हैं 5 है और ये क्या है 12 है। थीटा डिनोट द एंगल अपोजिट टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर के अपोजिट में जो एंगल है थीटा है। तो आपसे पूछा है sin थीटा cos थीटा tan थीटा का वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान सवाल। sin थीटा क्या जानते हैं आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये आपका हाइपोटेनस कितना होगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 169 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 5, हाइपोटेनस कितना है 13, आंसर हो गया। सेकंड आपसे पूछा है cos थीटा निकालो। ये क्या जानते हैं आप बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। बेस क्या है आपके पास 12, हाइपोटेनस 13। इसके बाद आपको बोला है tan थीटा निकालो। ये क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, या ऐसे बोलो sin थीटा बाय cos थीटा 5/13 डिवाइड बाय 12/13, वैसे भी निकाल सकते हैं, या परपेंडिकुलर बाय 12 करो 5 बाय क्या हो जाएगा 12। तो ये एक आसान सा सवाल था आपके सामने, ठीक है। नोट कीजिए फिर हम अगली सवाल देखते हैं। इसमें हो गया, चलिए अगली सवाल हम आपके सामने नोट करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है बच्चा आपके सामने, बोला है कि फाइंड x, y, फाइंड x, y and perimeter of the triangle, and perimeter of the triangle, perimeter of the triangle, ठीक है। और ये ट्रायंगल इस सवाल में गिवन है। यहाँ पे ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक, और ये है y और ये है x, ठीक है। ये एंगल है 53, दिस एंगल इज 53, ठीक है। एंड दिस साइड इज x, दिस साइड इज y, ठीक है। एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। देन यू हैव टू फाइंड x and y and perimeter of the triangle. So first of all we have to x and y, then we can find perimeter. Perimeter is total length, ठीक है, of all sides, ठीक है, by which triangle is formed, ठीक है। तो देखो how we can find x and y. So in this problem we have given one angle, ठीक है, and one side. So side opposite to angle is perpendicular. So this side is perpendicular, okay, ठीक है। और ये 90 डिग्री यहाँ पे है, मीन्स these two side are perpendicular। तो ये perpendicular है तो ये क्या हो जाएगा बेस, एंड ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। अब आपको परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस के साथ जोड़ना है। देन आप लगा सकते हो sin 53 डिग्री, एंड sin 53 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर y हो गया, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। तो आप फाइंड कर सकते हो ये। अब आपको sin 53 क्या है,
तो आपको ये ट्रायंगल की जानकारी होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ, ठीक है। 3 4 5 ट्रायंगल, 3 4 5 ट्रायंगल, 5 और 3 के बीच में जो भी एंगल होता है 53 हम बोलते हैं। 5 और 3 के बीच में ये होगा 37, ये हो गया 90 डिग्री। अब sin 53 देखो आप, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा 4/5 y/5, 5 से 5 कैंसिल, y क्या निकल के आ गया 4, y आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब आपको x फाइंड करना है, तो ये बेस है, बेस को हाइपोटेनस के साथ कौन जोड़ता है, ये जोड़ता है cos, तो cos 53 आपको बेस x बाय हाइपोटेनस 5, एंड cos 53 देखिए यहाँ इस ट्रायंगल में बेस कौन है 3/5 हो जाएगा, 3/5 x/5, 5 इज कैंसल, सो x इक्वल टू क्या हो गया 3, x आप फाइंड कर लीजिए, ठीक है। x और y दोनों जब फाइंड हो गया, देन हम फाइंड कर सकते हैं पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड को आप जोड़ेंगे, यानी x + y + 5, तो x इज 3, y इज 4 एंड 5, तो 5 + 4 9 + 3 12, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। इस टाइप से ये सवाल आप कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ये नहीं था, ठीक है। नोट करो इसको आप। अब बच्चों तो अगला टॉपिक है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या है, इफ थीटा इज स्मॉल से लेस देन 5 डिग्री, यदि एंगल आपको 5 डिग्री से कम है तो आप ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो कि sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर, cos थीटा 1 के बराबर, tan थीटा 1 के बराबर, और इसमें थीटा होना चाहिए रेडियन में, ठीक है। इस पे आपके कुछ सवाल दिया गया है, ठीक है। तो यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग दिस कांसेप्ट, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम आपको दिया गया है कि sin 1 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, therefore 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, ठीक है। हमें फाइंड करना है sin 1 डिग्री। sin 1 डिग्री का मतलब हो गया sin π/180। 1 डिग्री क्या है, लेस देन 5 डिग्री है, यानी क्या हो जाएगा π/180, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से आप ये सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड सवाल आप देखिए क्या है आपके पास। सेकेंड सवाल है इसमें कि tan 1 डिग्री का वैल्यू पूछा गया है कि tan 1 डिग्री का वैल्यू tan 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 डिग्री मींस हो गया 2 × 1 डिग्री, तो 2 × 1 डिग्री क्या है π/180, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया π/90 रेडियन, एंगल को रेडियन में चेंज करना था, हो गया, ठीक है। और चूंकि 2 डिग्री इज लेस देन 5 डिग्री, सो वी कैन राइट tan 2 डिग्री मींस tan π/90 रेडियन, और since 2 is less than 5, so we can write 2 degree, or in radian we can write π/90 रेडियन, ओके। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम क्या है, cos 1 डिग्री का वैल्यू आपको बताना है, cos 1 डिग्री क्या होगा। तो थर्ड प्रॉब्लम we have cos 1 degree, and we know cos 1 degree is less than 5 degree, so we can say this value is 1, ठीक है। तो इस टाइप से इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं, नोट कीजिए कुछ और बात हम करते हैं। हाँ बच्चों, तो अगला टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम यूजफुल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए sin थीटा का वैल्यू इस रेंज में होता है, -1 से लेके 1 के बीच में,
-1 से छोटा भी नहीं होता है और 1 से बड़ा भी नहीं होता। सिमिलरली cos थीटा के वैल्यू -1 से लेके 1 तक की होगा, ठीक है। और यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो इसका वैल्यू यहाँ -√a² प्लस b² से √a² प्लस b²। a क्या होगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ cos थीटा, b क्या होगा कोएफिशिएंट ऑफ sin थीटा, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें ये कुछ प्रॉब्लम आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर है आपको y बराबर 2 sin x। तो y मैक्सिमम बोला है निकालने के लिए एंड मिनिमम। तो y मैक्स कितना हो जाएगा, sin का मैक्सिमम वैल्यू क्या लीजिएगा आप 1, 2 × 1 2 हो जाएगा। y का यदि मिनिमम वैल्यू निकालना है तो sin का मिनिमम वैल्यू कितना है आपका -1, तो 2 × -1 कितना हो जाएगा -2। तो इस टाइप से ये हो गया इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सेकेंड सवाल आप देख लीजिए, y मैक्स तभी होगा जब cos मिनिमम होगा। तो cos का मिनिमम वैल्यू क्या होगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। y का मिनिमम वैल्यू तब निकलेगा जब cos क्या होगा मैक्सिमम, तो 4 cos का मैक्सिमम वैल्यू 1, यानी ये हो गया आंसर 3। तो इस टाइप से आप ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप तीसरा सवाल में आप देखिए ध्यान से, ये सवाल में cos का कोएफिशिएंट कितना है 4, यानी a हो गया 4 और sin का कोएफिशिएंट कितना है 3, b कितना हो गया 3 हो गया। तो तीसरा सवाल जब बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 3 है। आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा हो गया इसमें देखिए, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा √a² प्लस b², 4 का स्क्वायर 60, 3 का स्क्वायर 9, 25 यानी 5 होगा। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें माइनस लग जाएगा, √60 प्लस 9 यानी -5। तो इस टाइप से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास हम यहीं पर रोकते हैं, ठीक है। फिर अगली क्लास में हम देखते हैं क्या लेके आते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, आप मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना ख्याल रखिए, ठीक है। चलिए बाय।